इन सारे अमेरिकन को इवैक्यूएट किया जा रहा था, लेकिन गलती से वो क्रैश लैंड हो जाते हैं अफ्रीका के उस फॉरेस्ट में जहां एंशिएंट इंसान और जानवर रहते जो इंसानों की डेड बॉडी को भी खा जाते। इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है एंड्रयू नाम के एक डॉक्टर को दिखाते हुए। एंड्रयू तो एक टॉप क्लास सर्जन था और फिलहाल वो अफ्रीका में आया होता है। उसे यहाँ के लोगों की बहुत चिंता थी क्योंकि अफ्रीका में मेडिकल ट्रीटमेंट उतना अच्छा नहीं होता, तो अपनी खुशी के लिए वो अपनी वाइफ के साथ हमेशा अफ्रीका और रूरल एरियाज में चला जाता ट्रीटमेंट करने के लिए। लेकिन इस वक्त डॉक्टर एंड्रयू बहुत ही ज्यादा नाराज होते हैं क्योंकि उनका एक पेशेंट प्रॉपर इक्विपमेंट ना मिलने के कारण मर गया। अब उन्हें इतना ज्यादा दुख हो रहा होता है कि वो कंट्रोल नहीं कर पाते, लेकिन तभी अचानक उनका एक टूर गाइड तुरंत ही आकर उन्हें यहाँ से चलने के लिए कहता है क्योंकि अफ्रीका के कई सारी जगह पर बहुत ही बदमाश लोग रहते हैं और उन्हें अमेरिकन से सख्त नफरत है और शायद उन लोगों को ये भी पता चल गया है कि आप यहाँ पर आए हो, तो सबसे सेफ रास्ता यही होगा कि आप और आपकी वाइफ यहाँ से चले जाएं। उस टूर गाइड का नाम स्टैनली होता है जो कि बहुत अच्छा था। उसने एंड्रयू की मदद की और तुरंत ही जाकर वो अपनी वाइफ से भी मिल रहा था। एंड्रयू की वाइफ एक टीचर थी जो अपने हस्बैंड का प्रॉपर साथ देती है, यानी वो शुरुआत से ही अफ्रीका के बच्चों को पढ़ा रही थी। लेकिन एंड्रयू भी अपनी वाइफ को सब बता देता है उन बदमाश लोगों के बारे में और दूसरा कोई वे ना दिखने के कारण उन्हें यहाँ से निकलना ही पड़ेगा। वो दोनों जल्द से जल्द स्टैनली की कार में बैठ जाते हैं और निकल पड़ते हैं रनवे की तरफ ताकि उन्हें प्लेन मिल जाए। एंड्रयू और उसकी वाइफ बहुत ज्यादा अच्छे थे। इनफैक्ट यहाँ पर तो एंड्रयू की वाइफ कह रही थी कि हमें उन सारे बदमाश लोगों को समझाना चाहिए, हो सकता है कि वो हमारी बात मान जाए और अफ्रीका को डेवलप करने में मदद करें। पर एंड्रयू को पता था कि वो कभी नहीं सुधरने वाले। अगर हम उनके पास गए तो शायद वो डायरेक्टली हमें मार दे, तो यही सही होगा कि हम यहाँ से निकल जाएं। वो दोनों जल्द से जल्द एक प्लेन के पास पहुँचते हैं जो बहुत पुराना था। वहाँ पर प्लेन्स बहुत कम ही आया करती, इसीलिए उन्हें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। अब यहाँ स्टैनली एंड्रयू और उसकी वाइफ का सामान प्लेन में रखने तो जाता है, लेकिन उस प्लेन का जो पायलट था वो बहुत ही ज्यादा लालची होता है। उसने तो कहना स्टार्ट कर दिया कि जितने लोग हैं उनके चार्जेस तो लगेंगे, लेकिन उनके जो सामान है उनके एक्स्ट्रा देने होंगे। अगर ऐसा नहीं किया तो वो सामान अपने प्लेन में इंटर नहीं करेगा। यानी देखने से पता चल रहा था कि वो पायलट उनकी मजबूरी का फायदा उठा रहा है। उस जगह पर और भी अमेरिकन लोग थे जो इसी प्लेन से जाना चाहते थे। उन्हीं में से एक अमेरिकन मैक्स होता है जो अपने कुछ साथियों के साथ वहाँ आया था। अब यहाँ एंड्रयू और उसकी वाइफ लगातार उस पायलट से रिक्वेस्ट करते जा रहे थे, तब जाकर वो पायलट परमिशन देता है कि तुम सब अपने सामान लेकर बैठ सकते हो। लेकिन इस मोमेंट पर प्लेन का वेटेज बहुत ज्यादा हो चुका था। ये बात पायलट एकदम से इग्नोर करता है क्योंकि उससे तो ढेर सारे पैसे कमाने थे। उसने जल्द से जल्द सभी को बिठाया और प्लेन हवा में उड़ाने लगा। उन सारे अमेरिकन और एंड्रयू को फिलहाल यही लग रहा था कि वो बच जाएंगे। नीचे वो फैले हुए अफ्रीका को देख रहे थे जहाँ कई अजीब अजीब तरीके के जानवर रहते हैं। कोई अगर उस अबैंडन फॉरेस्ट में चले जाए तो शायद जिंदा बचकर आएगा ही नहीं। अब वो पायलट द्वारा चलाई गई प्लेन थोड़े समय तक तो नॉर्मल होती है, लेकिन फिर बाद में उसमें काफी ज्यादा टर्बुलेंस आने लगा। वो प्लेन बहुत ही ज्यादा हिलने लगी जैसे उसमें कुछ खराबी आ गई। एंड्रयू तो डर के मारे उस पायलट को सही से चलाने के लिए बोलने लगा, लेकिन पायलट का एक ही जवाब था कि मैंने बहुत सारी प्लेन्स चलाई हैं, तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है, मैं अच्छे से लेकर जाऊंगा। लेकिन ये टर्बुलेंस प्लेन में बढ़ता ही चला गया और एक मोमेंट पर इतना ज्यादा हो जाता है कि सभी प्लेन के अंदर यहाँ से वहाँ गिरने लगे थे। कई देर तक ट्रेवल करने के बाद में पता चला कि प्लेन के पीछे वाले हिस्से में आग लग चुकी है और अब तो वो पायलट भी उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। प्लेन की हाइट ड्रास्टिकली डिक्रीज होने लगी और वो सीधा अफ्रीका के फॉरेस्ट की तरफ बढ़ती चली जाती है। देखते ही देखते वहाँ पर प्लेन क्रैश हो गया और प्लेन की धज्जियां उड़ गई। क्रैश लैंडिंग के बाद जब एंड्रयू अपनी आंखें खोलता है तो सब कुछ तहस नहस हो गया था। जितने भी पैसेंजर्स उस प्लेन में बैठे हुए होते हैं सभी एकदम इंजर्ड हो गए थे। एंड्रयू को समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और वो अपनी वाइफ को ही ढूंढता रहता है। उन सारे अमेरिकन में जो मैक्स नाम का एक आदमी था उसकी तो एक फ्रेंड मर गई होती है। वो उसके लिए बहुत ही ज्यादा रो रहा था कि वो क्या करे। एंड्रयू अब जब तुरंत ही अपने प्लेन के मलबे के पास जाता है तो वहाँ उसकी वाइफ मौजूद थी, लेकिन वो बहुत बुरी हालत में होती है क्योंकि उसका पैर ही एकदम से फंस गया था। उसे वहाँ से निकालना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो मर जाएगी। एंड्रयू तो काफी जोर लगाता है ताकि वो उसे बाहर निकाले, लेकिन ऑलमोस्ट अब उसका पैर पूरा टूट चुका था। वो पायलट जब ये देख रहा था तो वो एंड्रयू के पास आता है और कहता है कि तुम अपनी वाइफ को ड्रिंक पिला दो, इससे उसे नशा हो जाएगा और दर्द का पता ही नहीं चलेगा। एंड्रयू पहली बार पायलट के ऊपर काफी गुस्सा हो रहा था क्योंकि ये कंडीशन मजाक करने की नहीं है।
लेकिन प्रैक्टिकल वे में देखा जाए तो वो पायलट सही कह रहा है। एंड्रयू उसे गुस्से से दूर कर देता है क्योंकि उसी की वजह से ये सब हुआ है। दूसरी तरफ हमें पता चला कि मैक्स ने अपने मरे हुए दोस्तों को दफना दिया है, ये इसलिए ताकि कोई जंगली जानवर उनकी डेड बॉडी को खा ना ले। एंड्रयू की वाइफ अभी भी उन मलबों के नीचे फंसी हुई थी। उन वेटेड मलबों को हटाने के लिए काफी ज्यादा फोर्स चाहिए। अब फिलहाल बाकी सभी लोग बाहर निकलकर देखने लगे कि वो किस प्लेस पर मौजूद है। उन्हें अगर यहाँ से निकलना है तो पास में कोई विलेज या फिर कबीला होना चाहिए। लेकिन वो पायलट जिसे इस पूरी जगह की जानकारी थी, जब वो अच्छे से देखता है तो वो कहने लगा कि हम एक बहुत ही खतरनाक जगह पर फंसे हैं। ये जगह उन प्रेडेटर्स का घर है जो रात के समय शिकार करते हैं। फिलहाल अभी दिन का समय है और काफी ज्यादा धूप है, तो उन्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो सारे प्रेडेटर्स दिन में नहीं निकलकर रात में निकलते हैं। यानी ऑब्वियस बात है कि उन्हें कुछ न कुछ उपाय ढूंढना होगा खुद को बचाने का। रात से पहले अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो उनकी जान ऑब्वियसली खतरे में। अब यहाँ मैक्स, स्टैनली और पायलट के बीच काफी डिस्कशन होने लगी कि उन्हें किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। कोई बोल रहा था ईस्ट डायरेक्शन अच्छा है तो कोई बोल रहा था वेस्ट है, लेकिन उनमें से सही जगह क्या है और कौन सेफ रहेगा ये बिल्कुल नहीं अंदाजा। पायलट तो उन सभी से कहने लगा कि मेरे पास गन और चाकू दोनों हैं, अगर तुम मेरे साथ नहीं चलोगे तो तुम्हारी जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकता। यहाँ के जानवर इतने खतरनाक हैं जो एक झपट्टे में तुम्हें खा सकते हैं। पायलट ने एक तरीके से मैक्स और स्टैनली को डरा दिया था, तो अब बेचारों के पास कुछ और ऑप्शन नहीं बचता उसके साथ जाने का। वो सभी तो एंड्रयू को भी साथ में चलने के लिए कह रहे थे, लेकिन एंड्रयू अपनी घायल पड़ी हुई वाइफ को छोड़कर नहीं जाएगा। उसने ये साफ इंस्ट्रक्शंस उन्हें दे दिए, लेकिन सभी को पता था कि यहाँ अकेले रुकना खतरे से खाली नहीं है। एक समय पर तो एंड्रयू की वाइफ भी कह रही थी कि तुम चले जाओ, पर एंड्रयू उसे छोड़ता नहीं चाहे कुछ भी हो जाए। पायलट कह रहा था कि उसके अकॉर्डिंग यहाँ से वेस्ट डायरेक्शन की तरफ कोई कबीला होना चाहिए। अगर हमें कबीला मिल गया तो उनसे मदद हम मांग सकते हैं स्टे के लिए। खुले ग्राउंड पर इस तरीके से रहना मतलब मौत को चेतावनी देना है। अब यहाँ एंड्रयू के बार बार मना करने के बाद बाकी लोग वहाँ से चले जाते हैं। यानी प्लेन के मलबे के पास अभी सिर्फ एंड्रयू और उसकी वाइफ बची है, जो बहुत ही ज्यादा कमजोर होती चली जा रही है। लेकिन आसपास हमें जंगली जानवरों के कदम दिखाए जाते हैं जो धीरे धीरे उनके पास बढ़ रहे थे। यानी ये बात तो सिंपल थी कि एंड्रयू और उसकी वाइफ की जान खतरे में है। वहीं दूसरी तरफ पायलट, मैक्स और सभी साथी आगे बढ़ते जा रहे थे वेस्ट डायरेक्शन की तरफ, लेकिन अभी तक उन्हें कुछ मिला नहीं होता। चारों तरफ सिर्फ बंजर जमीन थी और बहुत ही ज्यादा धूप थी। उनकी ऑलमोस्ट एनर्जी भी खत्म हो चुकी होती है। मैक्स के साथी के पास एक पानी की बोतल थी जिसे पीने के बाद ही थोड़ी राहत मिल रही थी, लेकिन अब पानी भी खत्म हो चुका है इस भरी गर्मी में। वो पायलट सभी को कह रहा था कि एक चोटी हमने पार कर ली है, शायद दूसरी तरफ से हमें वो विलेज दिख जाए। सभी अपने अंदर हिम्मत जुटाते हैं और वो दूसरी चोटी भी चढ़ने लगते हैं, लेकिन वहाँ पर एक रियलिटी रिवील हुई। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ बंजर जमीन और रेगिस्तान ही था। ना ही कोई जानवर और ना ही कोई इंसान दिखाई दे रहा था। यानी ये बात क्लियर है कि पायलट ने गलत डायरेक्शन चुनी है और अब तो वो सब बुरी तरीके से फंस चुके हैं, क्योंकि वापस जाने का रास्ता भी उन्हें नहीं पता। उनके अंदर की एनर्जी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है और उतना ही रास्ता वापस ट्रेवल करना उतना हिम्मत नहीं। सभी पायलट पर बहुत गुस्सा होते हैं कि उसने उन लोगों को गुमराह कर दिया, खास करके मैक्स जो पूरी तरीके से पागल हो चुका था। उसने तो पायलट के हाथ से वो गन छीनी और उसके ऊपर ही पॉइंट कर दिया। वो कहने लगा कि अब सब मेरे अकॉर्डिंग चलेंगे, मैंने सही डायरेक्शन बताई थी जबकि पायलट गलत डायरेक्शन पर लेकर आ गया। मैक्स बाकियों को भी अपने साथ चलने के लिए कह रहा था, लेकिन बचे हुए दो मेंबर्स पायलट पर ही भरोसा कर रहे थे, क्योंकि इस जगह पर एक्सपीरियंस मैटर करता है और पायलट को यहाँ के बारे में पता है। पायलट उन दोनों को बताने लगा कि अगर हम वापस चले तो डायरेक्शन चेंज करके हम विलेज के पास पहुंच सकते हैं, हमें सिर्फ अपने पैरों के निशान पर ध्यान देना है। इस बात से बाकी दोनों मेंबर्स रेडी हो जाते हैं और मैक्स तो उन्हें छोड़कर अकेला ही आगे बढ़ने लगा था। धीरे धीरे चलते हुए पायलट और उसके दोनों मेंबर्स बहुत दूरी तय कर लेते हैं। थोड़ी देर के अंदर वो उसी स्पॉट पर आ गए जहाँ पर प्लेन क्रैश हुई थी, यानी एंड्रयू और उसकी वाइफ के पास। लेकिन प्लेन के उस मलबे में जाकर देखने के बाद चारों तरफ से खून ही फैला हुआ था। वहाँ पर ना तो एंड्रयू होता है और ना ही उसकी घायल वाइफ। ध्यान से देखने पर पायलट और बाकी मेंबर्स को उस प्लेन के मलबे पर शेर के नाखूनों के निशान दिखाई दिए। यानी इससे वो समझने लगते हैं कि यहाँ जरूर शेर और कई सारे प्रेडेटर्स आए होंगे जिन्होंने एंड्रयू और उसकी वाइफ को खा लिया। सारे सबूत यही बयां कर रहे थे कि वो दोनों मर चुके हैं। और इस बात का सबसे ज्यादा डर पायलट को लगा, क्योंकि वो तो अब तक सोचते आ रहा था कि शेर जैसे प्रेडेटर्स इतनी भरी गर्मी में शिकार नहीं करते, वो सिर्फ रात के समय ही बाहर निकलते हैं। पर अब इस एक्शन की वजह से वो और भी ज्यादा डर गए थे। तुरंत ही वहाँ से निकलने का प्लान हुआ और वो तीनों तो अब इस डायरेक्शन में बढ़ने लगे होते हैं कोई उम्मीद लेकर। धीरे धीरे चलते हुए उन्हें अभी भी सिर्फ रेतीली चोटियां दिखाई देती हैं। थोड़ी देर तक जब वो तीनों चलते रहते हैं तभी पीछे से एंड्रयू आया।
एंड्रयू जल्द से जल्द पायलट के ऊपर झपट्टा मारता है और उसका गला दबाने लगता है, क्योंकि एंड्रयू को लगता है कि सारी चीजों का जिम्मेदार वो पायलट है। अगर वो पायलट ओवरलोड ना करता और ज्यादा सामान ना रखता प्लेन के अंदर तो शायद प्लेन आउट ऑफ कंट्रोल होकर यहाँ क्रैश नहीं होती। एक शॉकिंग बात पता चली कि एंड्रयू की वाइफ मर चुकी है। इतना घायल होने के बाद उसने अपना दम ही तोड़ दिया, यानी उन दोनों के ऊपर किसी प्रेडेटर या फिर शेर ने हमला नहीं किया था, वो अपनी जगह छोड़कर वहाँ से कहीं दूर चले गए थे। यहाँ एंड्रयू उस पायलट को मार ही देता, इससे पहले किसी ने फ्लेयर गन चला दी। धुआं उठने के कारण एंड्रयू उसे छोड़ देता है और पायलट की जान बच जाती है। एंड्रयू अभी भी पायलट को सब कुछ दोष दे रहा था, क्योंकि अगर वो चाहता तो प्लेन में वेट कम कर सकता था। उस मोमेंट पर सभी मेंबर्स को ये पता चला कि पायलट स्मगलिंग करता है, यानी वो अपने साथ कुछ ऐसे जानवरों के सींग लेकर जा रहा था जिनकी वेट ज्यादा थे और वो इन्हें भारी मात्रा में ब्लैक मार्केट में बेचने का काम करता था। पायलट की एक छोटी सी गलती उन सभी की लाइफ को खतरे में डाल रही है। एंड्रयू बेचारा जल्द से जल्द अपनी वाइफ की डेड बॉडी को जमीन के अंदर दफना देता है और वहाँ पर बैठकर बहुत रोने लगता है, क्योंकि उसकी एक वाइफ ही थी जो उसका सपोर्ट होती है, लेकिन अब उसके जाने के बाद वो अकेला हो चुका था। स्टैनली एंड्रयू को समझाता है, लेकिन एंड्रयू एक ही बात कहते जा रहा था कि मैं अपनी वाइफ को बचा सकता था, मैंने अपनी पूरी कोशिश नहीं की। देखकर यही लग रहा था कि एंड्रयू अंदर से टूट चुका है, लेकिन असली खतरा तो अभी तक आया भी नहीं है, जो उन लोगों की भी जान को खतरे में डालने वाला है। धीरे धीरे अब रात होती जा रही थी और अंधेरा होना मतलब प्रेडेटर्स का बाहर निकलना। मोस्ट ऑफ द खतरनाक प्रेडेटर्स रात के समय निकलेंगे शिकार करने के लिए। इस बात का पता पायलट को पहले से ही था और वो इस चीज के लिए सभी को बोल भी रहा होता है। लेकिन अगर कभी ऐसी कंडीशन हमारे सामने आ जाए कि ऐसे वीरान जगह पर हम फंस जाएं और लायन और टाइगर जैसे खतरनाक प्रेडेटर्स हमारा वेट कर रहे हैं खाने के लिए, तो आखिरकार हम अपने बचाव में क्या कर सकते हैं। सबसे पहली बात आती है कि लायन और टाइगर जैसे बड़े बड़े जानवर हमारी हाइट की कई गुना होते हैं। मूवीज और स्टोरीज के अंदर दिखाए गए लायन और टाइगर्स काफी नॉर्मल होते हैं, लेकिन अगर रियलिटी में कोई उनमें से एक हमारे सामने खड़ा हो जाए तो आधे से ज्यादा चांसेस है कि वो हमें खा ही लेगा। लेकिन फिर भी उन बचे हुए परसेंटेज में हमें अपने आप को बचाने की कोशिश करनी है। उसके लिए सबसे पहले आग जला लीजिए। हर कोई जानवर, यहाँ तक कि लायन भी आग से बहुत डरते हैं। अगर आग बड़े पैमाने पर लगी हो तो वो खुद ही भाग जाएगा। याद रहे, अगर हम उस फॉरेस्ट में अपने सारे दोस्तों के साथ फंसे हुए हैं तो किसी को अलग अलग न जाने के लिए बोलिए। कितने भी बड़े से बड़ा प्रेडेटर होने दो, वो सबसे पहले वीक टारगेट पर हमला करता है। अगर हम अकेले खड़े रहे तो वो हमें मार ही देगा, लेकिन अगर एक साथ ग्रुप में आकर अपना साइज बड़ा दिखाएं तो लायन और टाइगर दोनों को ही डर लगेगा। वो समझेंगे कि ये उससे भी बड़ा प्रेडेटर है। हमें आग की मदद से बहुत सारे धुएं भी क्रिएट करने हैं जिससे कि एनिमल भागते हैं। और अगर फिर भी इनसे बात ना बनी तो लकड़ी ले लीजिए और उसके नुकीले टुकड़े कर दीजिए। उसका एक सिरा इतना नुकीला होना चाहिए कि किसी की भी बॉडी में पेनिट्रेट हो जाए। ऐसे कई सारे लकड़ी के टुकड़े बनाइए और अगर लायन या फिर टाइगर आप पर हमला करने का फिर भी ट्राई करता है तो उतनी सारी लकड़ी को प्रेडेटर की तरफ रखिए और उसकी बॉडी में घुसा दीजिए। याद रखिए, एक सही वार उसकी जान ले सकता है। रात के समय हमें सोना नहीं है, नहीं तो चांसेस ज्यादा रहेंगे कि हम मारे जा सकते हैं। ये चीजें अप्लाई करके हम उनसे आसानी से बच जाएंगे। लेकिन यहाँ पायलट और उसके दोस्तों की हालत और खराब थी। पायलट के अकॉर्डिंग अगर उन्हें बचना है तो प्लेन के कंट्रोल वाले हिस्से में जाना होगा और वहाँ पर सिर्फ 3 लोग ही जा सकते हैं। तो इसीलिए वो चारों एक दूसरे को सेलेक्ट करते हैं कि कौन अंदर जाएगा। अब बेचारा उसमें पता चला कि मैक्स का एक दोस्त को बाहर रहना पड़ता है। बाकी 3 उस कंपटीशन को जीतने के बाद पायलट वाले चैम्बर में चले गए थे जहां वो सुरक्षित रहेंगे। मैक्स के फ्रेंड को साफ इंस्ट्रक्शन दिए गए होते हैं कि आग को जलाए रखना, नहीं तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है उन प्रेडेटर से। धीरे धीरे रात होने लगी थी और यहाँ पता चला कि मैक्स का दोस्त तो सोने लगा है। आग भी बुझ रही होती है और जैसे ही वो कम हुई तो हमें रोशनदार आंखें दिखाई दी। ये उन सारे प्रेडेटर्स की थी जो तैयार थे उन पर हमला करने के लिए। अच्छी बात हुई कि एक मोमेंट पर वो पायलट उठ जाता है और मैक्स के फ्रेंड को एकदम चेतावनी देकर उठा देता है, लेकिन शायद ये गलती वापस सुधारने का मौका नहीं मिलेगा। पायलट अपने चैम्बर में चला जाता है, पर पता चला कि यहाँ मैक्स का दोस्त वापस से सो गया है और अब चारों तरफ से गुर्राने की आवाज आने लगी और इनफैक्ट वो तो उस मलबे पर अटैक भी कर देते हैं। एंड्रयू, स्टैनली और पायलट एकदम घबरा गए थे और अब ये बात तो क्लियर थी कि वो प्रेडेटर्स के आने के बाद मैक्स के दोस्त की मृत्यु होना पक्का है। अब यहाँ एंड्रयू, जो साफ दिल का होता है, उसे कैसे भी मैक्स के फ्रेंड को बचाना था। पायलट उसे मना कर रहा था, लेकिन एंड्रयू ने दरवाजा जैसे ही खोला तभी एक लायन उनके ऊपर अटैक करता है। अच्छी बात हुई कि उन्होंने सही समय पे दरवाजा बंद कर दिया, पर वो लायन इतना फोर्स लगाने लगा कि दरवाजा भी टेढ़ा हो जाता है। अब यहाँ पता चला कि उस चैम्बर में एक सांप आ चुका है जो स्टैनली के पैर पर मौजूद था और तुरंत ही उसने काट भी लिया। स्टैनली को बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा होता है, पर एंड्रयू, जो कि एक अच्छा डॉक्टर था और उसे पता होता है बहुत अच्छी तरीके से, तो इसीलिए सबसे पहले वो उसके पैर को अच्छी तरीके से बांध देता है और जितना
हो सके सांप का पॉइजन बाहर निकालने लगता है। धीरे धीरे करके उसने स्टैनली को तो बचा लिया था, लेकिन फिर भी उसकी तबीयत तो खराब होगी। वो तीनों डर डर के उस चैम्बर में अपनी पूरी रात गुजारते हैं। सुबह होने के बाद जब एंड्रयू बाहर निकल कर देख रहा था तो हर तरफ खून के धब्बे लगे थे। यानी ये बात कंफर्म थी कि वो सारे लायन और प्रेडेटर्स मैक्स के दोस्त को उठाकर लेकर गए, यानी उसकी मृत्यु हो चुकी है। पर अगर उन्हें भी अपनी जान बचानी है तो दिन के समय कैसे भी विलेजर्स के पास पहुंचना होगा। अब तो सांप काटे जाने के कारण स्टैनली की भी हालत खराब होती जा रही है। उसे प्रॉपर मेडिकेशन और एंटी वेनम देना ही होगा। अब उन्हें यहाँ से जल्द निकलना था, लेकिन एंड्रयू एक पेड़ के पास जाकर बैठ गया। वो कहने लगा कि मुझ में अब बिल्कुल भी हिम्मत नहीं बची हुई है, मैं यहीं पर रहकर अपनी वाइफ के पास जाना चाहता हूँ। पायलट और स्टैनली लगातार एंड्रयू को मना रहे थे, लेकिन एंड्रयू अपनी जिद पर अड़ चुका था। उसने खुद एक्सेप्ट कर लिया कि वो बच नहीं पाएगा और जानवर का शिकार होने पर ही उसकी मृत्यु है। तब जाकर स्टैनली और पायलट एक डिसीजन लेते हैं और इस डायरेक्शन में जाकर कुछ मदद लाने की मांग करते हैं। अब जैसे ही पायलट और स्टैनली थोड़ी दूर पर पहुंचे, उन्हें एक गाड़ी चलने की आवाज सुनाई दी। तुरंत ही उन्होंने आवाज लगाना स्टार्ट कर दिया, यानी कि उनकी मदद के लिए कोई तो आ चुका है। एंड्रयू जो दूसरी तरफ बैठा हुआ था उसे भी ये आवाज सुनाई दी, यानी वो भी खुश हो गया कि हम सब बचने वाले हैं। उस गाड़ी में जो कोई भी था, जब वो थोड़ा और पास आता है तब सभी लोग एकदम दंग रह गए, क्योंकि उन सभी के पास गन मौजूद थी और ये वही बदमाश लोग हैं जो अमेरिकन को टॉर्चर करते हैं और उन्हें मार देते हैं। थोड़ी देर बाद जब गाड़ी में से वो सभी उतरे तो उन्होंने पायलट और स्टैनली दोनों को ही मारना स्टार्ट कर दिया। वो तो एंड्रयू को भी पकड़ लेते हैं और उसे भी बीट करते हैं। दरअसल बात ये थी कि उन सारे अफ्रीकन गैंगस्टर्स का मानना ये था कि सारे अमेरिकन यहाँ पर आकर उनकी धरोहर चुरा कर लेकर जाते हैं और इस तरीके की जोर जबरदस्ती वो किसी से भी सह कर नहीं लेंगे। यानी उन अफ्रीकन गैंगस्टर्स को भी यही लग रहा था कि ये सब स्मगलिंग का काम कर रहे हैं। अब यहाँ स्टैनली जो उनकी ही बिरादरी से बिलोंग करता था, वो कहने लगा कि एंड्रयू तो एक डॉक्टर है, उन्होंने कुछ नहीं किया, बल्कि वो तो तुम्हारे यहाँ पर फ्री में इलाज करने के लिए आते हैं। इस समय वो अपने घर पर जा रहे थे, लेकिन प्लेन क्रैश होने के कारण वो यहीं पर फंस गए। पर तभी अचानक उन अफ्रीकन गैंगस्टर्स ने उनकी प्लेन की तलाशी ली और रिवील होता है कि इसके अंदर कई सारे जानवरों के सींग मौजूद हैं जो इस जगह से चुरा कर वो लेकर जा रहे थे। इससे तो उन गैंगस्टर्स को और गुस्सा आने लगा और उन्होंने एंड्रयू के ऊपर भी गन पॉइंट कर दिया। पर यहाँ एंड्रयू अपनी सफाई में कुछ बोल नहीं रहा था, जैसे कि उसके अंदर जीने की जरा भी इच्छा नहीं और वो कुछ भी नहीं करने वाला। इस मोमेंट पर जाकर पायलट ने बोल दिया कि ये काम उनका नहीं है, ये मैं स्मगल कर रहा था और मैं ये सारे सामान इलीगली लेकर जाता हूँ। डॉक्टर एंड्रयू का इसमें कोई भी हाथ नहीं था। ये सुनने के बाद सारे गैंगस्टर्स का ध्यान पायलट पर चला गया। अब इस मोमेंट पर स्टैनली ट्राई करता है कि वो उन सारे गैंगस्टर का माइंड चेंज कर दे। वो उन्हें बताने लगा कि तुम सब बुरे इंसान नहीं हो, सिर्फ मजबूरी ने तुम्हें बदल दिया है। अब जैसे जैसे स्टैनली उनके पास जाता है तभी अचानक एक गोली की आवाज आई। पता चला कि उन गैंगस्टर्स ने स्टैनली को मार दिया है। इससे ये प्रूफ होता है कि वो सारे गैंगस्टर किसी की नहीं सुनने वाले। और कुछ समय पहले जब एंड्रयू की वाइफ भी उन्हें बदलने की कोशिश करने की बात कर रही थी तो उसका भी हालत वैसे ही होता। तुरंत ही अब एंड्रयू और पायलट दोनों को ही बंदी बना लिया जाता है। वो तो उनके ऊपर टॉर्चर करके उन्हें मारने की बात कर रहे थे, पर एंड्रयू का रिएक्शन तो एकदम सिंपल था। वो जिंदगी से सारी होप छोड़ देता है। उसे तो सिर्फ मरना था और अपनी वाइफ के पास जाना था। दो गैंगस्टर तो वहाँ पर रुकते हैं और बाकी मदद लेने चले जाते हैं। पहले वाला गैंगस्टर तो एंड्रयू और पायलट को काफी टॉर्चर करने लगा और एंड्रयू को एक चांस भी देता है कि तुम यहाँ से भागना स्टार्ट करो, अगर तुम यहाँ से दूर चले जाओगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। पर एंड्रयू उसकी शर्त पर ध्यान ही नहीं देता, क्योंकि उसके अंदर हिम्मत नहीं थी। वो गैंगस्टर इतना बुरा था कि उनके सामने पानी दिखाकर उनका सारा पानी फेंक देता है। उसने तो अपने एंटरटेनमेंट के लिए कई सारी चीजें करने का ट्राई किया, पर एंड्रयू और पायलट उसका कोई जवाब नहीं देते। इससे वो दोनों गैंगस्टर्स भी समझ गए कि कुछ नहीं होने वाला, तो इसीलिए वो दोनों प्लेन के मलबे के पास जाकर आराम करने लग जाते हैं। थोड़ी देर के अंदर वो दोनों तो सो भी गए थे, तो इस मौके का फायदा पायलट उठाना चाहता था। पायलट एंड्रयू को बताता है अपने प्लान के बारे में, लेकिन एंड्रयू तो एकदम से लेट गया था। जब उन दोनों गैंगस्टर्स का ध्यान बिल्कुल भी नहीं होता, तब पायलट धीरे धीरे उनके वेपन के पास बढ़ने लगा। लेकिन पायलट और ज्यादा क्लोज पहुंचता इससे पहले एक गैंगस्टर उठ गया। उसने तो गन पॉइंट कर दी पायलट के ऊपर और तुरंत ही ट्रिगर दबा दिया, लेकिन पता चला कि उस गन को अच्छी तरीके से लोड नहीं किया गया था। दूसरा गैंगस्टर भी जब उठता है तो पता चला कि एंड्रयू वहां पहुंच गया है और वो गन को पकड़कर उसकी तरफ करने लगा। गोलियां चलती रहती हैं और पता नहीं इसमें कौन कौन मरने वाला है। थोड़ी देर के अंदर ये रिवील हुआ कि उन सारी बुलेट की वजह से दोनों ही गैंगस्टर्स मारे जा चुके हैं। एंड्रयू एकदम मदहोश होकर नीचे बैठ गया था, पर पायलट कहता है कि हमें रुकना नहीं है, इनके साथी अगर यहाँ पर आएंगे तो हमें मार ही देंगे। इसीलिए अब पायलट उसके सामने कन्फेस करने लगा कि तुम्हें अपनी वाइफ के लिए बचना होगा। इनफैक्ट पायलट भी सुधरना चाहता था और अपनी गलती की माफी भी मांगता है। पायलट ने ये एंड्रयू से प्रॉमिस किया कि कैसे भी वो उसे शहर लेकर जाएगा, ताकि एंड्रयू अपना प्रोफेशन कंटिन्यू करके मरीजों
मरीजों का इलाज कर सके। एंड्रयू पहली बार हिम्मत दिखाता है और पायलट के साथ आगे बढ़ने लगता है। भरी गर्मी अभी भी बढ़ती जा रही थी और सामने की तरफ सिर्फ और सिर्फ बंजर जमीन होती है। उन दोनों का गोल यही था कि कैसे भी विलेजर्स मिल जाएं और वो दोनों उनकी मदद लेकर इन गैंगस्टर्स से बचते चले जाएं। पर थोड़ी देर में इतनी ज्यादा स्टैमिना लॉस होने के बाद उनकी हिम्मत जवाब देने लगी थी। फिर भी वो अपने रास्ते में रुकते नहीं। यहाँ पायलट को पता था कि उन्हें एक पहाड़ पार करना है चढ़कर, शायद उसके बाद उन्हें रेसिडेंशियल एरिया मिल जाए वहाँ के लोकल लोगों का। तो कैसे भी करके पायलट ने घायल एंड्रयू की मदद की और उसे ऊपर खींचकर लेकर जाने लगा। कैसे भी वो एकदम टॉप पर पहुंचते हैं, लेकिन तभी पायलट की नजर गई नीचे की तरफ। वहाँ पर लायंस का बहुत ही बड़ा झुंड था जो उनके खून को सूंघते हुए यहाँ पर पहुंच गए। धीरे धीरे वो उनके पास ही बढ़ रहे थे, लेकिन पायलट ने खुद को और एंड्रयू को रिवील नहीं किया। वो एकदम टॉप पर जाकर पत्थरों के पीछे छुप जाते हैं। कुछ देर तक यही प्लान कंटिन्यू करने के कारण लायंस का झुंड वहाँ से चला जाने लगा। यानी वो लायन से फिलहाल के लिए बच तो गए थे, पर एक और खतरा था जो आसमान में मंडरा रहा था। वो होता है खतरनाक और जानलेवा पक्षियों का झुंड जो किसी भी इंसान या फिर जानवर को पकड़कर डायरेक्टली खा सकते हैं। अब यहाँ उन खतरनाक पक्षियों से बचने के लिए पायलट एंड्रयू को लेकर पत्थर के पीछे चला गया और वहीं पर उसने सबसे बड़ी गलती कर दी थी, क्योंकि नीचे जो वो सारे लायंस का झुंड बैठा हुआ था उनकी नजर पायलट और एंड्रयू पर पड़ जाती है। कुछ पत्थर भी नीचे गिर रहे थे जिससे उन्हें उनकी लोकेशन पता चल जाती है। यानी अब जो लायंस जा रहे थे वो भी उनके पास आने लगे। पायलट कैसे भी एंड्रयू को बचाता है और साइड में लेकर आता है, लेकिन यहाँ एक और खतरा आ गया, यानी कि एक स्कॉर्पियन जो धीरे धीरे एंड्रयू की बॉडी पर चढ़ता जा रहा था। अपने आप को एकदम स्टिल रहता है क्योंकि स्कॉर्पियन के डंक मारने पर वो वहीं मर सकता है। जैसे तैसे पायलट स्कॉर्पियन से उसे आजाद करता है, पर अब और भी ज्यादा पत्थर गिरने लगे। एक लायन तो उनके बहुत करीब पहुंच चुका था और उसे सिर्फ एक चट्टान पार करनी थी। जब उसे कंफर्मेशन मिल जाता है कि मेरा शिकार यहीं पर है, तो वो जल्दी से चढ़ने लगा ऊपर की तरफ। इस मोमेंट पर पायलट समझ गया कि वो बचने नहीं वाला। अगर लायन का झुंड यहाँ आएगा तो दोनों को ही खत्म कर देगा। इसीलिए उसने एक बड़ा सा कदम उठाया। पायलट एंड्रयू की बॉडी पर लगे हुए खून को अपने ऊपर लगा लेता है और कहता है कि मैं तुम्हारे लिए अपनी जान दे रहा हूँ, तो इसलिए तुम्हारी जान बहुत कीमती है। दरअसल बात ये थी कि पायलट अब तक जितनी भी गलतियां करते आ रहा है वो सब उसे सुधारना चाहता है और पहली बार उसने खुद की जिंदगी के बजाय दूसरी जिंदगी चुनी। एंड्रयू उस मोमेंट पर कुछ कह नहीं पाया और अब पायलट ने जो ठान रखा था वो वही करता है। यानी वो पहाड़ों के नीचे जाने लगा और जोर से चिल्लाता है ताकि वो सारे लाइन का झुंड एंड्रयू के पास ना जाने के बजाय उसके पास आए। वो पायलट तो अंदर से टूट चुका था और उतनी ऊंचाई से वो कूद जाता है। नीचे गिरने के बाद लायंस का एक झुंड उसके पास आया और ऑब्वियसली उसे मार ही दिया। अब सिर्फ एंड्रयू बचा हुआ था और उसे पता है कि उसे अपनी जान गंवानी नहीं है, इसीलिए अब वो पायलट द्वारा बताए गए डायरेक्शन में आगे बढ़ता है और ना रुकने का डिसाइड करता है। अभी भी पथरीला वाला इलाका खत्म नहीं हुआ था, वो आगे फिर भी बढ़ता ही चला जा रहा था, लेकिन तभी सामने से उसे कुछ दिखाई दिया। ये ना तो लायन थे और ना ही टाइगर, बल्कि ये तो दो हाइनास होते हैं जो एंड्रयू को अपना शिकार बनाना चाहते थे। हाइनास के भी जबड़े में इतनी ताकत होती है कि वो इंसानों की हड्डी तोड़कर रख दे। एंड्रयू अब एकदम से डर गया और पीछे हटने लगा। वो ये सोचता है कि उसकी मृत्यु शायद यहीं पर लिखी हुई है, लेकिन उसकी वाइफ के मरने के बाद वो एकदम से सहम गया था। लेकिन जो चीजें पायलट ने मरने से पहले कही वही चीजें उसके दिमाग में घूमती हैं और अब जाकर एंड्रयू सोचने लगा कि उसे यहाँ पर मरना नहीं है। उसने लकड़ी का टुकड़ा उठाया और उन दोनों हाइनास से फाइट करने के लिए रेडी होने लगा। हाइनास भागते हुए उसके पास आ रहे थे, पर तभी अचानक आसमान में बिजली कड़की। बिजली की इतनी तेज आवाज सुनने के बाद दोनों हाइनास डर जाते हैं। वो तुरंत ही वहाँ से भागने लगे और अगले मोमेंट में चारों तरफ बारिश होने लग जाती है। ये बारिश कोई नॉर्मल चीज नहीं थी, बल्कि इसने एंड्रयू की जान भी बचाई और एक उम्मीद भी लेकर आई होती है कि तुम्हें मरना नहीं है। कई देर तक एंड्रयू वहीं पर रहा और जब वो अपनी आंखें खोलता है तो वहाँ कुछ रेस्क्यूअर्स आ चुके थे। ये रेस्क्यूअर्स उसे उठाते हैं और वहाँ से एक सेफ जगह पर लेकर जाते हैं जिससे कि एंड्रयू को उसके देश भेजा जा सके। शायद एंड्रयू ठीक हो जाएगा, लेकिन क्या वो अपनी मेडिकल टीम के साथ ट्रीटमेंट करने के लिए ऐसे रूरल एरियाज में आएगा, ये तो हमें आगे चलकर ही पता चलेगा। फिलहाल ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, अगर आपको मेरा नरेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।